स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप सभी लोग फटाफट से अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को बुला लीजिए। मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने, रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत हूं। आप सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले 2 वीडियो आपके चैनल पर ऑलरेडी, वैसे तो एक सिलेबस का वीडियो डिस्कस कर लिया हमने और मॉडल पेपर हमने बता दिया। अब जो है आपको चैप्टर 1 के हिसाब से, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी मैं व्याख्या खंड को लेकर के चल रहा हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास इसके बाद पढ़ाऊँगा। व्याख्या खंड हो जा चुकी है, ज़्यादा कठिन लगता है आपको। तो व्याख्या खंड का ये तीसरा वीडियो एक प्रकार से आपके सामने है। और तीसरा वीडियो, जैसे विद्यापति की अगर बात की जाए तो विद्यापति की 3 चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी। पहला क्या? पहला मेरे प्यारे दोस्तों राधा की वंदना, वो आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दी। राधा की वंदना की व्याख्या कर दी। दूसरा क्या है? श्री कृष्ण प्रेम, उसकी भी व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो जो है यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ विद्यापति और यहाँ पर लिखा हुआ राधा प्रेम। तो विद्यापति और राधा प्रेम से संबंधित जो बातें इसमें बताई जाएंगी, मतलब तीसरा है राधा प्रेम। तो राधा प्रेम आज की वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम और इससे पहले राधा की वंदना की वीडियो हो चुकी है और यहीं पर नीचे लिखा हुआ होगा। बाकी थंबनेल में सेम चीज़ें लिखी हुई होंगी, नीचे बस यही बदला हुआ होगा। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा। अब ये मत समझिएगा कि वही वीडियो सर जी बार बार आप बता रहे हो। 3 खंड है इसके, तो तीनों खंड इसमें हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम जो अगले कवि आपके, इसे गोरखनाथ के जो जो दोहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। उससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे, जैसे पहला जो है इनका, पहला तो शब्दी है। शब्दी की संख्या जो है इनकी 2, 4, 7, 8, 16, ये 5 जो है दोहों की व्याख्या हम पहले बता देंगे आपको एक वीडियो में। उसके साथ ही साथ जो अगला वीडियो होगा वो राग रामश्री जो है इन्होंने लिखा है, तो उस पर एक वीडियो हो जाएगी सेपरेट। तो उसमें भी मैं मतलब कि का खा करके कर दूंगा, 2 वीडियो उनकी होगी। तो यहीं पर नीचे आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर चैप्टर 2 लिख दूंगा ऊपर, व्याख्या खंड चैप्टर 2। ओके, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग इस प्रकार से पहचान जाइएगा। ठीक, तो इनके बारे में जो मतलब राग रामश्री जो है उसकी थोड़ा बड़ा है, उनकी व्याख्या भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। एक ही वीडियो में देने का प्रयास रहेगा। उसके बाद में अमीर खुसरो के बारे में। ठीक, तो इसी प्रकार से आगे भी कभी आएंगे बहुत सारे, तो उनके बारे में सिलेबस हमने बता दिया, कौन कौन चीज़ें संकलित हैं आपके पाठ्यक्रम में, तो सब हमने बता दिया। मतलब कौन कौन कवि और कौन कौन चीज़ें, मतलब कि जो है लेखक हैं। आप में लेखक वैसे नहीं, आपको हिंदी काव्य पढ़ना और हिंदी काव्य में आपको शुरुआत से लेकर के, मतलब आदिकाल के काव्य को लेकर के, मतलब आदिकालीन कवियों से लेकर के और वहाँ तक आपको आधुनिक काल तक जाना है। ठीक, अब विद्यापति के बारे में हम चर्चा करेंगे। राधा प्रेम वाला वीडियो कुछ इस प्रकार से थंबनेल होगा, वहाँ पर विद्यापति खंड खा श्री कृष्ण प्रेम, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं राधा प्रेम की व्याख्या हमको कैसे समझना है और कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले आपसे जो है अगर पूछे जो है संदर्भ क्या इसका लिखे, तो सबसे पहले आप संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद आचार्य राम लोचन शरण जो है द्वारा संपादित विद्यापति पदावली के राधा प्रेम खंड से लिया गया है या फिर उद्धृत है। ठीक, जिसके रचयिता कौन है? विद्यापति। ऐसे आप लिखेंगे संदर्भ। उसके बाद में प्रसंग लिखेंगे बड़े ही सुनहरे शब्दों में कि राधा कृष्ण के रूप को देखती है इसमें और उन पर आसक्त हो जाती है। मतलब राधा जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण का रूप देखती हैं और देख करके उन पर आसक्त हो गई हैं और आसक्त होने के बाद में वह अपनी सखियों से श्री कृष्ण के रूप को जो उन्होंने देखा है उनके अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करती हैं और इस प्रकार से वर्णन करते हुए कहती हैं। आगे आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या में आप अपने हिसाब से एक लाइन की मैं व्याख्या बता रहा हूँ। इसकी व्याख्या आप धीरे धीरे समझो और एक एक तरीके से मतलब कि अच्छे तरीके से खूब विधिवत रूप से समझो। कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। 2 वीडियो इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दुलार दिया। इसी प्रकार से यह वीडियो रोज़ रात लाइव जो है आपकी 8 बजे मैं देने का प्रयास करूँगा। तो अभी जो है आपकी 9 बजे से वो क्लास जो है किसकी करवा दूँगे, तो 9 बजे से आपकी क्लास जियोग्राफी की हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं आखिरकार जो है इसकी व्याख्या के करके विस्तार समझते हैं। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ना कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता है। हम लोगों को आसानी से पढ़ने से पहले 2 वीडियो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बड़े ही विस्तार से और आसानी से। सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे, आप इसको सुनिए पहले, उसके बाद में फिर से हम पढ़ के व्याख्या एक एक लाइन की करेंगे। सबसे पहले पढ़ने से ये होता है कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लगती हैं, फिर उसके बाद जब दोबारा पढ़ते हैं तो और चीज़ें क्लियर होती हैं। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ, इसको सुनिए कि ए सखी पेखल क्या, ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनहत मानिब सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांदक माला, ता पर उपजत तरुण तमाला, ता पर बेढल बीजुरी लाता, कालिंदी तट धीरे चल जाता,
उसके बाद में क्या है, शाखा शिखर सुधाकर पाती, और ताहि पद पल्लव आरुणिक मतलब आरुणक भांति, बिमल बिंब फल जुगल विकास, और तापर कीर थीर करुबास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सपनी झपल मोर। और इसी के साथ साथ ये सखी रंगन करल निशान, हेरइत पुनि मोर हरत ज्ञान, कवि विद्यापति एह रस भान, सुपूरख मम तुह भल जान। ये देखें, ये इतना लंबा आपको राधा का प्रेम से संबंधित बातें हैं। सबसे पहले आपने पहले क्या समझा था, पहले आपने राधा की वंदना को जाना कि देख देख राधा रूप अपार, आ पूरब के बिह आन मिलाओल खित तल लावनी सारी, इस प्रकार से आपने देखा होगा। दूसरा आपने श्री कृष्ण प्रेम देखा जहाँ पर जही जही पग जुग धरई, तह तह सरोरह झरई। ये कृष्ण भगवान जो है राधा जी के प्रेम के बारे मतलब राधा जी को देखा उन्होंने, उनके जो है सुंदरतम रूप के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्ण प्रेम में। और राधा प्रेम में जो है राधा माता भगवान श्री कृष्ण के जो है रूप को देखती हैं और मोहित हो जाती हैं। ठीक, तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है, इसलिए इसका नाम क्या है, राधा प्रेम। ठीक, तो आप यहाँ पर सीधे लिखेंगे। और सबसे पहले इसमें इसकी मैं खास बात बता दूं, ये किसमें है, मैथिली भाषा में। आपको पता होगा इसमें मैथिली भाषा का सरल और सहज जो है मैथिली भाषा का प्रयोग आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें सरल और सहज नहीं, कुछ मात्रा में कठिन शब्दावलियाँ भी है, लेकिन हाँ सरल सहज आप लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी वहाँ पर। साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या हुआ है, नायिका के जो है प्रेमांकुर का वर्णन किया गया है। और एक प्रकार से नायिका जो है नायक के शरीर को उनके देखती है, उन पर आसक्त हो जाती है। और युवावस्था की व्यंजना भी की गई है। और इसमें मात्र उपमानों की सृष्टि करके रूप अतिशयोक्ति द्वारा जो है वर्णन किया गया, मतलब इसमें रूप अतिशयोक्ति अलंकार है, रूप अतिशयोक्ति। ठीक है, बिजुरी लता जो यहाँ पर एक शब्द आएगा, बिजुरी लता, यहाँ पर देखेंगे बिजुरी लता। तो बिजुरी लता जो शब्द है इसमें रूपक जो है सारे पद में रूप अतिशयोक्ति की छटा आप देखेंगे कि तापर बेढल बिजुरी बिजुरी लता, कालिंदी तट धीरे चली जाता, कि यमुना नदी के तट पर जो है वो धीरे धीरे जा रहा था, मान लो बिजली के समान चमक रहा था। इस प्रकार से अभी मैं बताऊंगा कि जो है क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में पूरी विस्तार से व्याख्या करेंगे। ठीक, और इसी के साथ साथ और भी बातें हम बता सकते हैं कि जो है इसमें क्या किया है, आलंबन का सौंदर्य विधान किया गया है। और आलंबन जो है एक प्रकार से प्रस्तुत पद में जो है आलंबन का सौंदर्य विधान किया गया है और प्रतीकात्मक चीज़ों के बारे में बताया गया है। नारी सौंदर्य के चित्रण में जो है अधिक रमा है, श्री कृष्ण का हृदय जो है नारी सौंदर्य के चित्रण में अधिक रमा है यहाँ पर। और इन पदों में आप देखेंगे तो कृष्ण का चरित्र चमत्कारिक रूप में ही अधिक किया गया है। ठीक, तो ये बातें भी इसमें जो है नई नई चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि करके जो है एक एक पद की व्याख्या समझते हैं, और बड़े ही आसानी से सारी चीज़ें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़ा सा वीडियो है, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भूमिका बताना आपको परम आवश्यक हो जाता है हर एक चीज़ों की। तो मेरे में अगर भाई क्लास लेनी है तो आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं देना होगा कि सर जी आप समय ले रहे हो, इतना समय कोई इम्पोर्टेंट आपका नहीं करता है। बात ध्यान रखेंगे, अभी इस समय 7 मिनट लगभग हो चुके हैं, 8 मिनट हो चुके हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर कोई ऐसी बातें हमने नहीं बताई जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस हो, सारी चीज़ें आपके सिलेबस से ही बता रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइएगा। चलिए देखेंगे पहली लाइन की व्याख्या, ए सखी पेखल एक अपर रूप, अपूर्व मतलब अपरूप। अपरूप माने होता है अपूर्व काल का, मतलब एक प्रकार से राधा जी वैसे तो ये लक्ष्मी माता की एक प्रकार से अंश स्वरूप हैं, अवतार हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो विष्णु भगवान के अंश अवतार हैं। तो आप देखें कि ये अपूर्व काल की बातें, तो यहाँ पर जो है सखियों से अपने राधा रानी कहती हैं, भगवान जो है कृष्ण को देखने के बाद में आई हैं और अपने सखियों को संबोधित करती हुई कहती हैं राधा रानी, क्या कहती हैं, राधा से सखी से कहती हैं कि हे सखी मैंने एक अपूर्व रूप देखा है। ये सखी पेखल एक अपरूप, अपरूप माने एक अपूर्व रूप देखा है। अपूर्व माने क्या होता है कि मतलब अपूर्व माने लगभग ऐसा लगता है कि मानो हमने इनको पहले कभी देखा हो किसी युग में, पूर्व काल में, तो वो चीज़ें। तो यहाँ पर इन्होंने राधा कहती हैं कि मैंने एक अपूर्व रूप देखा है, और कहती हैं कि अगर सुनहत, आगे है सुनहत मानव सपन स्वरूप, कह रही हैं कि मैंने इस अपरूप मतलब जो है अपूर्व जो है एक प्रकार से रूप देखा है। अगर उसको सुनहत मतलब अगर आप लोग सुनोगी, सुनहत माने सुनोगी, तो मानव मतलब जो है मानोगी, क्या मानोगी, सपन स्वरूप। स्वरूप माने होता है उसके मतलब सादृश्य मानोगी, सपन के सादृश्य मानोगी, मतलब सपन स्वप्ना मानोगी। अगर
अगर मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ मैंने एक सुंदर रूप देखा है, अगर उसकी व्याख्या मैं करूं सही से कि कितना सुंदर था, तो आप लोग अगर इस बातों को सुनोगी मेरी, तो आप कहोगे सपना देखी होगी तुम, मतलब ये कहने का भाव यहाँ पर। सुनहत मानव मतलब सुनोगी तो मानोगी क्या, सपने के स्वरूप, तो सपन स्वरूप। सुनहत मानव सपन स्वरूप मतलब सपने के स्वरूप मानोगी जब तुम सुनोगी किसके बारे में, एक अपूर्व रूप जो कि हमने देखा है एक जो है व्यक्ति का। ये बातें यहाँ पर राधा अपनी सखी से कहती हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखने के बाद में। आगे देखें और कहाँ पर देखती हैं, कैसे कैसे देखती हैं, वो बातें आगे चल करके अभी क्लियरिफाई होंगी। ठीक है, आगे देखें अगली लाइन की व्याख्या आप देखें। कमल जुगल पर चांदक माला। कमल जुगल माने क्या होता है, कमल जो होता है, कमल की तुलना मुख्य रूप से अगर श्री कृष्ण भगवान की बात की जाए, राधा हरिपद कोमल कमल से, तो जब भी आपको कोमल मतलब कमल से बात की जाए तुलना, तो किससे की जाती, पद से, पैरों से। तो कमल रूपी पैर हैं इनके। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के। जुगल माने होता दो, जोड़ा, तो जुगल माने क्या होता है, जोड़ा। और मतलब कमल जुगल मतलब दो पैर जो हैं वो एक प्रकार से कमल के सादृश्य हैं, और उन पर चांदक माला। चांदक माला मतलब होता है कि चंद्रमाओं की तरीके से, चांदक माला मतलब होता है कि चंद्रमा की भांति उन कमलों पर क्या है, माला है। चंद्रमा की माला एक प्रकार से आप सोचिए कि कमल, दो कमलों पर चंद्रमा की माला चढ़ाई गई हो, इस प्रकार से उनके मतलब एक प्रकार से बातें, मतलब उनके कमल थे, मतलब चरण थे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण मतलब कमल रूपी चरण हैं, उन पर जो है चंद्रमा की भांति जो नख है, मतलब नख माने समझते हैं नह जिसको कहते हैं, नाखून। तो नाखून जो है उनके चरण जो कमल है पूरा चरण है, और उस पर जो है चंद्रमा जो है एक प्रकार से जैसे जो नख है उसके ऊपर, पैर के ऊपर वो चंद्रमा का कार्य कर रहा है, चंद्रमा के समान माला का कार्य कर रहा है। तो आप समझिए उनके पैरों पर जो है चंद्रमा के समान जो नख हैं वो मालूम होते हैं, जो नाखून है वो चंद्रमा की माला का कार्य करते हैं। और आगे कहते हैं कि तापर उपजत तरुण तमाला, और उसके बाद में उस जुगल रूप मतलब कमल रूपी चरण के ऊपर चंद्रमा के जो है, चंद्रमा की एक प्रकार से माला, मतलब उनके नखों जो नख हैं वही, उसी को चंद्रमा से तुलना की गई है, उसकी माला। और उस पर भी तरुण तमाल वृक्ष जो है उसी पर बना हो। तरुण तमाल वृक्ष मतलब यहाँ पर देखेंगे तरुण, तरुण माने होता है युवा अवस्था को, और तमाल, तरुण तमाला माने होता है तरुण रूपी वृक्ष। और तरुण तमाल वृक्ष का नाम होता है, वह भी एक प्रकार से तरुण माने होता है यौवन, मतलब कि एक प्रकार से जवान जिसको कहते हैं आप, तो वो यौवन होता है, मतलब तरुण माने यौवन। और तमाल वृक्ष मतलब ऐसा लगता है कि एक प्रकार से तरुण जो है एक प्रकार से वृक्ष हो किसका, तमाल का। अब ये तरुण तमाल किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये जो है शरीर कृष्ण भगवान के शरीर के लिए प्रयोग किया गया है। श्याम शरीर उनका भी है, और तमाल के वृक्ष का भी ऐसे ही जो है कलर होता है। तो जो है एक प्रकार से जिस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण का जो एक प्रकार से यौवन श्याम शरीर है, वो जो है एक प्रकार से उसके ऊपर जो है किसके ऊपर, उस जो है पैरों के ऊपर है, शरीर जो है सुंदर श्यामल शरीर है। तापर उपजत तरुण तमाला मतलब जिस प्रकार से जो है कमल के ऊपर जो है नख रखे हैं, चंद्रमाओं की माला रखी है, और उसके ऊपर तरुण तमाल का वृक्ष जम जाए, ठीक उसी प्रकार से वो जो है भगवान श्री कृष्ण का रूप लग रहा है। इस समय यौवन श्याम शरीर जो है उस पर उत्पन्न हो गया है। आगे बात करते हैं, तापर बेढल बीजुरी लाता। बेढल माने होता है मेरे भैया लिटी हुई, बेढल माने क्या होता है, लेटी हुई। बीजुरी लाता मतलब होता है, बीजुरी लता माने क्या होता है कि एक प्रकार से जो है लता माने आप समझते हैं ना कि जो है एक प्रकार से चीज़ें होती हैं कि लेटी, जैसे लताएं जो बमर वगैरह आ जाते हैं ना वो लेटी होती हैं लगभग। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो तरुण वयस्क का शरीर जो है उन्होंने देखा जो पड़ा हुआ है एक प्रकार से, उसके ऊपर विद्युत रूपी लता, मतलब विद्युत रूपी लता समझते हैं। बीजुरी लता माने होता है एक प्रकार से बंवर, एक प्रकार से बंवर टाइप की। बीजुरी माने होता है बिजली रूपी मतलब एक प्रकार से लता। तो विद्युत रूपी या बिजली रूपी जो लता है उनके ऊपर क्या हुई है, लेटी हुई है। मतलब जो तरुण तमाल जो वृक्ष के भांति जो है शरीर उन्होंने देखा राधा रानी ने, उसके ऊपर विद्युत रूपी लता पड़ी हुई है। लता माने वहाँ पर जो पीताम्बर, बिजुली लता मतलब पीला पीला जो पीताम्बर होता है, वो बिजली की भांति जो बल्ब होता है, बल्ब आपने देखा होगा तो बल्ब की रोशनी कैसी होती, पीली होती है।
और पीली जो रोशनी होती है वह एक प्रकार से जो है एक प्रकार से कैसी होती है भाई, वही जो है पीताम्बर का जो कलर होता है पीला ही होता है। तो पीताम्बर भगवान जो है जो श्याम शरीर है उनका, उस पर पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, तो विद्युत रूपी लता की भांति उन पर लिपटा हुआ है। यहाँ पर बातें ये पता बताई गई। आगे है कालिंदी तट धीरे चली जाता, मतलब उनके ऊपर ये सारी चीज़ें लपेटी हुई हैं, लिपटी हुई हैं, या फिर एक प्रकार से लेटी हुई है उन पर, मतलब लिपटी हुई है, लगभग लेटी हुई लिपटी हुई, ये बात एक ही समझिएगा। तो विद्युत रूपी लता मतलब अर्थात पीताम्बर जो है भगवान के ऊपर लिपटा हुआ है। कालिंदी माने होता है यमुना, कालिंदी माने क्या होता है भैया, यमुना नदी, ठीक है। तो कालिंदी जो है कालिंदी तट धीरे चली जाता, मतलब बड़े ही मंद चाल से एक प्रकार से धीरे धीरे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण। कालिंदी माने कालिंदी माने यमुना, तट माने उसके किनारे किनारे, तो जो तट होता है वो किनारा, नदी का किनारा, मतलब जमुने के किनारे पर वो धीरे चली जाता, धीरे धीरे चलते हैं, वो रूप राधा जी देख रही हैं। तो एक प्रकार से जिस पर पीताम्बर लिपटा हुआ है, जिसका यौवन एक प्रकार से शरीर है, सुंदर शरीर है भगवान श्री कृष्ण का, जिनके नख जो है चंद्रमा की माला के समान हैं, जिनके दोनों जो चरण हैं वो कमलों की भांति हैं, मैंने उस अपूर्व रूप को देखा है सखी, अगर तुम सुनोगी तो तुम सपना मानोगी इसको। ऐसे नायक श्री कृष्ण जो हैं वो यमुना के तट की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं, मैंने उस शरीर का दर्शन किया है। इस प्रकार से राधा रानी गोपियों मतलब अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी ऐसी ऐसी बात है। आगे सुनिए अगली बात, अगली लाइन की व्याख्या सुनिए आप सभी लोग फटाफट से और विस्तार से, कि बात को समझे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे मेरे भैया, मज़ा आ जाएगा वीडियो में। और इस प्रकार से आपको बिल्कुल फ्री में शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल पढ़ाया जा रहा है, और भी सब्जेक्ट आपको देने का प्रयास करूँगा। और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं हिंदी को आपको अच्छे तरीके से जो है पढ़ा दूँ, ताकि हिंदी आपकी कोई मजबूत रहे, क्योंकि हिंदी जो होता है, हिंदू एक प्रकार से बात की जाए, हिंदू कोई एक प्रकार से धर्म का एक प्रकार से नाम आप नहीं बोल सकते हैं। हिंदू एक प्रकार से जो है हिंदी का प्रतीक है, जो हिंदी बोलते हैं उनको हिंदू कहा जाने लगा। ठीक है, बात समझिए, ये हिंदी से उत्पत्ति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। तो एक प्रकार से आप अगर भारत में रहते, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपको हिंदी परम आवश्यक है जानना। हिंदी के बारे में आप जानिए, इसको लेकर के कभी भागिएगा मत, और कभी ये मत फील करिए कि अंग्रेजी नहीं जानते तो आप जो है एक प्रकार से अच्छे नहीं, आप पढ़ने में तेज नहीं हो। आप अंग्रेजी जानो चाहे ना जानो, अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है आपके किसी भी भाषा में जानते। भाषा कोई छोटी और भाषा कोई बड़ी नहीं होती, यह बात भी ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर आप जिस देश में रहते हैं वो भाषा आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्माण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। संस्कृत भाषा जो है भाषाओं में मुख्य मधुर एवं जननी है, देववाणी है, उसमें मधुर काव्य है, उसमें सुंदर वर्णित जो है वर्ण है उसके। तो उस संस्कृत भाषा से बनी पाली, पाली से बनी प्रकृत, प्रकृत से बनी अभ्रंश, अभ्रंश से बनी औहट, और औहट से बनी है आपकी हिंदी। और हिंदी भाषा जो है वो बोलियों का समूह है। इसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बघेली हिंदी, मतलब एक प्रकार से बघेली, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के ही भाग हैं। पश्चिमी हिंदी आप देखेंगे, राजस्थानी हिंदी देखेंगे, तो ये सब हिंदी के रूप हैं। 5 जो है एक प्रकार से रूप हैं। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे किसी दिन। एक कमेंट मेरे पास आया था कि सर जी क्या रस, छंद, अलंकार ये सब आएंगे, तो भैया ये सब हिंदी में आपके नहीं आने वाले हैं। तो इन पर फोकस, वैसे मैं बता दूंगा एक दिन कि रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है। वैसे आप कहेंगे, आप सभी लोगों की इच्छा होगी तो इसको मैं विस्तार से आपके सामने पढ़ा दूंगा। हालांकि इनसे आपको केवल विशेष में मदद मिलेगी कि हाँ किन पंक्तियों में कौन से रस हैं, कौन से छंद, कौन सा अलंकार हो सकता है, तो ये बात आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी अब इसमें आपका अभी जो है नहीं पूछा जाएगा इसमें, बस इसमें भी व्याख्या को लेकर के प्रश्न आएगा और इनके कुछ जीवन परिचय वगैरह को लेकर के आएगा। तो अभी मैं व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद में कुछ जो है जीवन परिचय आपके सामने बता दूंगा। हालांकि कबीर जैसे तुलसी सभी की जीवन परिचय ऑलरेडी पहले से यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो उनको देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको देने का प्रयास हो सकता है फिर से कर दूँ। ये विद्यापति वगैरह के बारे में नहीं बताया है, फिर से बता दूंगा मैं। और जो है सभी लेखकों के बारे में, उसके बाद में मैं हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे शाखा शिखर सुधाकर पाती, क्या है? शाखा
शाखा शिखर सुधाकर पाती। शाखा माने होता है शाखा, सुधाकर पाती मतलब होता है चंद्रमा की पंक्ति, या जो हाथों के नाखून हैं उसी को कहा जाता है सुधाकर पाती। तो शाखा शिखर सुधाकर पाती मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वह श्री कृष्ण धीरे धीरे यमुना की ओर जा रहे हैं। अगली लाइन की व्याख्या उसके बाद में आप देखें कि फिर शाखा के अग्रभाग, शाखा मतलब किस, जो जो पेड़ है, जो आप हमने बताया था कि जो एक प्रकार से तमाल रूपी वृक्ष है उसमें जो शाखा है मतलब पेड़ में, पेड़ की जो शाखा मतलब जो हाथ है वो शाखा का कार्य यहाँ पर कर रहा है। तो शाखा के अग्रभाग अर्थात हाथों की जो शाखा है उसकी जो अंगुलियाँ होती हैं वो अग्रभाग हैं। तो वही बात बता रहा है कि शाखा शिखर, शाखा शिखर माने जो सबसे अग्रभाग होता है उसी को शिखर कहते हैं, सबसे अगला भाग उसको शिखर, या सबसे ऊंचा भाग उसी को शिखर कहते हैं। तो शाखा शिखर सुधाकर पाती मतलब सुधाकर पाती के प्रति मतलब भांति है। सुधाकर पाती मतलब क्या, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो अंगुलियों की जो नाखून है वो पूरी की पूरी पांचों अंगुलियों के जो नाखून है वह शाखा के अग्रभाग में एक प्रकार से चंद्रमाओं की पंक्ति सी मालूम पड़ती है। ठीक, तो जो ये नख हैं, ताहि पद पल्लव अरुणक भांति, ताहि पद पल्लव अरुणक भांति। पद पल्लव का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, पद पल्लव का मतलब होता है नौ पल्लव अरुणक भांति का मतलब होता है कि उस पर लाल लाल पल्लव लगे थे, हथेलियाँ जो थी वो लाल लाल पल्लव हैं। ये समझिए, जो हाथ होता है वो वृक्ष जो है वो एक प्रकार से उसका क्या है, पल्लव, पल्लव समझते हैं जो पत्तियों का ढांचा जो होता है, कई पत्तियाँ ऐसे 8-10 पत्ती जिनसे निकली होती है उसको पल्लव कहते हैं। आम का पल्लव, बरगद का पल्लव, पाकड़ का पल्लव, आप लोग देखा होगा कि पल्लव जो होता है एक प्रकार से उसमें जो है थोड़ा सा भाग होता है, इसे अंगुलियों से अंगुलियां पल्लों की भांति कार्य करती हैं। आप देखेंगे एक जो है 5 उंगली है तो एक प्रकार से ये पल्लों से निकल रही, तो 5 पल्लों, ऐसे आप देखेंगे जैसे आम का पल्लो आप तोड़ते हैं तो 5 पाती उसमें निकली रहती है, तो वो पल्लो कहलाता है। तो पल्लव यही होता है, मतलब 5 हो या 7 हो या 8 हो, 9 हो, 10 हो, 6 हो, 3-4 हो, मतलब 4 से ऊपर ही हो लगभग, उसको पल्लव माना जाता है। तो ये पल्लव जो है एक प्रकार से जो हथेलियाँ हैं उनके पल्लों की भांति हैं। और कैसे पल्लों की भांति हैं, तो एक प्रकार से लाल लाल पल्लों की भांति वो दिखाई पड़ रही हैं। इस प्रकार से बताती हैं कि ताहि पद, ताहि पद मतलब जो पद माने हथेली यहाँ पर तात्पर्य है, पल्लव अरुणक भांति मतलब पल्लव एक प्रकार से वो किसकी भांति दिखाई पड़ रही हैं, तो जो अग्रभाग है उसका, उसमें जो नख हैं वो चंद्रमाओं की पंक्ति की भांति दिखाई पड़ रहे हैं, कि चंद्रमा की पंक्ति लगी हुई है छोटा बड़ा इस प्रकार से। और उस पर जो है कहा कि जो है जो अरुण की शोभा जो होती है, ताहि पद पल्लव अरुणिक, अरुणक मतलब होता है अरुण की, अरुणक, तो अरुण की, अरुण मतलब क्या समझते हैं अरुण के बारे में ना, तो अरुण की शोभा से युक्त जो 9 पल्लव होता है, यानी करतल जो है मतलब जो हथेलियाँ जो हैं वो विराजमान है। ठीक, आप समझे। अगली बात अगली लाइन की कि बिमल बिंब फल, बिमल बिंब फल जुगल विकास। बिमल बिंब फल मतलब क्या होता है, बिंब माने क्या होता है भाई, इसको सबसे पहले समझो, बिंब क्या होता है। ठीक, इसको समझते हैं। आप समझिए, हमने क्या बताया कि जो पल्लव अगर आपके सामने हो गया, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे बिंब फल माने होता है ओठ, बिंब माने क्या होता है ओठ। तो जुगल यहाँ पर तात्पर्य है, जुगल शब्द, जुगल माने दोनों ओठ मतलब ऊपर का भी नीचे का। तो बिमल बिंब फल बिमल बिंब फल जुगल विकास, बिमल बिंब फल जुगल जो है विकास, और तापर कीर थीर कर बांस। आप समझो इसका अर्थ क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, राधा रानी कहती हैं, जिस जो है अपूर्व रूप को हमने देखा है उसके जो है स्वच्छ 2 बिंब फल थे, मतलब स्वच्छ 2 ओठ थे, ऊपर के और नीचे के, बढ़िया थे ओठ। ठीक है, और जिसके ऊपर क्या था, तापर क्या है, तापर कीर थीर कर बांस। थीर माने होता है स्थिर होकर के। ठीक, थीर माने क्या होता है, स्थिर होकर के। और उसके ऊपर क्या है, जो ओठ है और थे, और ओठ के ऊपर तोता, तोता मतलब समझते हैं, तोता का मतलब यहाँ पर होता है तापर कीर थीर कर बांस, मतलब कि उसके ऊपर जो है नाक जो है वह स्थिर होकर जो है वास करता था। मतलब जो है जो ओष्ठ है, बिंबफल है, उसको ओठ कहा गया। बिंबफल जो एक प्रकार से जो पंक्तियों में फल लगा है उसको ओष्ठ कहा। मतलब जो श्याम रूपी जो वृक्ष है वो, मतलब तरुण तमाल का जो वृक्ष है उस पर जो फल लगे हुए हैं, वो जो बिंब फल लगे हुए हैं वो ओष्ठ है। ठीक, और उसी ओष्ठ के ऊपर जो है तोता बैठा हुआ है, मतलब फल के ऊपर जो है तोता बैठा हुआ है। ओठ के ऊपर क्या है, नाक है, तो जो नाक का तात्पर्य यहाँ पर है उस तोता बैठा हुआ है, मतलब जो पंछी है वो बैठा हुआ है। तापर कीर थीर करो बांस। ठीक, ये समझिए,
जोर माने क्या होता है यहाँ पर, जोर आगे अभी आप बताएंगी, ठीक है। तो आगे ये इतना समझ में आ गई आपकी बात कि जो है जिस पर जो है वो तोता बैठा हुआ है, नाक मतलब ओष्ठ। तो बिंब फल जो है, जो फल लगे हैं वृक्ष में, उसी फल के ऊपर तोता बैठा हुआ, मतलब कि नाक, ओठ। जो तो बिंब फल है वो ओठ है, जो तोता है वो नाक है, मतलब एक प्रकार से नाक जो है स्थिर होकर उसी पर क्या करता है, वास करता है। अर्थात अगर बात की जाए तो जो मनमोहन है भगवान श्री कृष्ण है, उनकी नाक जो है तोते के चोंच के समान पतली थी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी जो चोंच है वो तोते के, जो मतलब उनकी जो नाक है वो तोते के चोंच की भांति जो है नाक के रूप में ऊपर बैठी हुई है, और जो ओठ है उनका फल की भांति है, बिंब फल की भांति है, ठीक। दो फल लगे हुए हैं। उसके बाद में आगे बात देखें, सारी बातें आपके समझ में आ रही है ना। कोई दिक्कत की बात अगर होगी तो उसको ज़रूर बताएंगे आप सभी लोग। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जो हमारे छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर की क्लास चल रही है, ठीक है, और डेली 8 बजे आपकी चलेगी। तो आगे समझते हैं। अगला है आपका तापर चंचल खंजन जोर। खंजन माने होता है, खंजन एक पंछी होता है। खंजन नयन रूप रसमाते, आपने ये भी पंक्ति सुनी होगी, सूरदास की शायद है। तो खंजन जो होता है एक पंछी होता है, उसकी जो आँखें होती खंजन की बड़ी सुंदर होती हैं। तो जो खंजन नामक पक्षी होता है उनकी आँखें क्या होती हैं, बड़ी ही मधुर होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। इसीलिए जब भी किसी स्त्री की आँखों की तुलना करनी हो, या फिर कोई ऐसा पुरुष जो कि एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आँखों की तुलना होगी, तो खंजन के रूप में होगी। खंजन रूप नयन रसमाते, यह जहाँ पर ऐसे क्या होगा कि तापर चंचल खंजन जोर, मतलब एक प्रकार से खंजन जो पक्षी है उसकी दो आंखें जो है एक प्रकार से इसके भी ऊपर, मतलब जो पतली नाक है, तो नाक मतलब जैसे कि ओठ जो क्या है, फल है जो वृक्ष में लगा हुआ, और जड़ क्या है एक प्रकार से कमल रूपी, वहाँ नीचे कमल लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है पूरा विस्तार से हमने बताया जो एक वृक्ष के से तुलना की गई है। उसके बाद में जो ओठ है वो फल है लगा हुआ है, और फल उंगलियां पल्लों का कार्य कर रही हैं, जो हाथ की उंगलियां हैं या एक प्रकार से पत्तियों का कार्य कर रही हैं, जो है नाखून। इस प्रकार से तमाम सारी बातें हमने आपको बताई, वो सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। उसके ऊपर जो करुबा मतलब जो तोता है, तोता ए रूपी, जो जैसे तोते की चोंच होती है वैसे उनकी नाक है, वह नाक जो है एकदम से लटकी हुई है, मतलब ओठ के आसपास, मतलब लंबी नाक है, बढ़िया एकदम से सुडोल अच्छी नाक है भगवान श्री कृष्ण की। और उसके ऊपर भी है दो खंजन नयन है, मतलब खंजन पंछी के भांति दो नयन है। मतलब उसके ऊपर कहने का मतलब ये है कि इसके भी ऊपर चंचल दो खंजन पंछी की दो आंखें, मतलब एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की हैं। और उसके बाद में क्या है, तापर सपनी झांपल मोर, मतलब जो आंखें हैं उन आंखों के ऊपर भी नागिन की भांति, जिनके ऊपर घूम घूम करके नागिन ने ढक दिया है। मतलब जो नागिन जो है एक प्रकार से तापर, तापर मतलब किस पर, खंजन नयन जो है, जोर माने होता है दुगुन, मतलब जोर में खंजन माने होता है खंजन पंछी, उसकी जो दो आंखें, तो उसके ऊपर जो दो आंखें वो खंजन पक्षी की भांति दिखाई पड़ती हैं, दो आंखें चंचल हैं आंखें, ये बातें हैं। उसके तापर माने होता है उसके ऊपर, तो तापर सांपिनी, सांपिनी मतलब होता है नागिन की भांति। झांपल मोर मतलब क्या होता है एक प्रकार से जो एक प्रकार से जो ढकनी होती है आँखी, मतलब ढकनी को क्या कहते हैं आप, इसको इसको क्या कहते हैं, पटल, मतलब पलक जो होती है आँख की, तो ये जो पलक होती है ना, इसी को सांपिन से तुलना की गई कि सांपिन की भांति ये जो है अलग जो राशि होती है आँखों की, ये जो है हिल डुल करके नागिन की भांति ढक लिया करती, किसको, खंजन पंछी, जो एक प्रकार से खंजन पंछी रूपी जो दो नयन है भगवान श्री कृष्ण के, ठीक। तो ये बात यहाँ तक बताई झापल मोर। उसके बाद में क्या है, ए सखी रंगीन, ए सखी रंगीन करल निशान, ए सखी रंगीन करल निशान, ए रंगिनी सखी, रंगिनी माने होता है एक प्रकार से रंगिनी सखी के बारे में इन्होंने डिनोट किया है। रंगिनी सखी से तात्पर्य यहाँ पर क्या लिया जाए कि हे रंगिनी सखी, रंगिनी सखी मतलब एक प्रकार से रंगिनी सखी नाम रहा होगा, या फिर और भी बातें रंगिनी सखी, या फिर उनका स्वभाव रंगा रंग रहा हो, या कुछ भी बातें रही हो, तो ये बात वो कहती राधा रानी की हे रंगिनी सखी करल निशान। करल निशान मतलब क्या होता है कि हे रंगिनी सखी, करल माने होता है सब, एक प्रकार से निशान माने निशान ही होता है, या चिन्ह लक्षण बोल दीजिए, ये सब करल निशान कि हे सखी सब निशान मैंने तुम्हें कह सुनाए, मतलब जो भी चिन्ह थे भगवान श्री कृष्ण को, जो भी हमने देखा था, जो लक्षण था, वो सब ने हमने आपको बता दिए। हेरइत पुनि मोर हरत ज्ञान,
मतलब उन सभी के बारे में हमने जो है आपको बता दिया। जो करल निशान था, जैसे जो करल निशान माने होता है जो परिचय था उनका, वो उनका परिचय हमने आपको बता दिया। हे रंगनी सखी, मैंने उनका सारा परिचय आपको बता दिया, सब लक्षण बता दिया। हरइत पुनि मोर हरत ज्ञान, मतलब क्या है इसका कि जो है जो हमने आपके सामने सारी बातें बता दी कि हाँ वो कैसे थे, उनका रूप लावण्य कैसा था, सुंदरतम वो कैसे थे, किस प्रकार से दिखते थे, मैंने तुम्हें ये सब कह सुनाए। ठीक, ऐसे सुंदर नायक को देखते ही मेरा ज्ञान क्या हो गया, लुप्त हो गया। मोर हरत ज्ञान, यहाँ पर देखेंगे हेरइत पुनि, हेरइत मतलब होता है देखना। जैसे ही हमने उनको देखा था तो उनको देखने के बाद में जो हमने वर्णन किया जैसा जैसा, उनको देखने के बाद में पुनि, उसके बाद में पुनि माने उसके बाद में, मोर माने मेरा, हरत माने हर गया क्या, ज्ञान, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, मतलब जो मेरा ज्ञान था। ऐसे सुंदर नायक को देखा जब हमने तो मेरे ज्ञान जो है वो लुप्त हो गए, वो खत्म हो गए, मेरा ज्ञान क्षीण हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी व्याख्या है। आगे अगली लाइन की व्याख्या आप देखिए। अगली लाइन की व्याख्या है कि कवि विद्यापति एह रस भान, मतलब कवि विद्यापति जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नायक के सौंदर्य को देख करके नायिका के मन में दर्शन जन्य प्रेम उत्पन्न हुआ। कवि जो है कवि विद्यापति एह रस भान और सुपूरख मरम तुह भल जान, मतलब उसको जानने की इच्छा और उसको फिर से दोबारा मिलने की इच्छा नायक से राधा रानी की होने लगी। जिस प्रकार से हमने पहले वीडियो में समझा था कृष्ण श्री कृष्ण प्रेम के बारे में कि जब जो है कि पुण्य किए दसन पाप, अब मोही इत दुख जाब, विद्यापति कह जान तो गुण देहब आन। ये कृष्ण प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें जैसे कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो है अब इसके पश्चात जो है अब तो केवल पुण्य कर्मों का ही सहारा बचा है कि उनका राधा रानी का दोबारा मेरा दर्शन हो, उसके दर्शन होने के पश्चात ही मेरा दुख जो है जाएगा या नष्ट होगा। इस प्रकार से उसमें जो है कवि विद्यापति ने कहा था, हमने बताया था कि श्री कृष्ण ने भी यह बताया था कि ये मैं बात जानता था, श्री कृष्ण भी ये बात जानते थे कि यह दुख जो है तभी जाएगा जब उसके लायक मैंने एक प्रकार से अगर कार्य किया होगा। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो है मैं अपने गुणों से उनको प्रभावित करूंगा और वो मेरे गुणों को देख करके मेरे पास चली आएंगी, ऐसा जो है विचार रहा है। बाद में हमने आपको समझाया था इसके बारे में। ठीक इसी प्रकार से राधा जी के मन में भी जो है जो उन्होंने जो है रूप लावण्य देखा है भगवान श्री कृष्ण का, उसको पुनः देखने के लिए वह जो है दर्शनजन्य प्रेम जो है उनके मन में उत्पन्न हुआ कि वह दोबारा देखें। सुपूरक, सुपूरक मतलब एक प्रकार से कैसे क्या, मतलब कि जो है प्रेम उत्पन्न हुआ एक प्रकार से। मरम तुह भल जान, मतलब एक प्रकार से उनके मन में यह जो है सुंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ, मतलब एक प्रकार से दोबारा मिलने के लिए दर्शन जन्य प्रेम उत्पन्न हुआ आप कह सकते हैं, जैसा ऐसे नायक के सौंदर्य को देखते हुए, और इसी से वह अधिक बेसुध हो गई। ठीक है, मतलब उनका सब जो है जो ज्ञान था वो एक प्रकार से लगभग बेसुध सी जान पड़ती थी। तो ये बातें हैं इतनी, तो इतने क्लियर हो गई आपकी व्याख्या, सारी समझ में आ गई होगी आपके यहाँ पर। अब इसके बाद में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, एक बात बता दूं, 2-3 बच्चों ने हमसे पूछा कि सर जी क्या लिखना होता है। सबसे पहले आप समझिए कि जो लिखना होता है आपको, सबसे पहले जब भी आपको किसी चीज़ की व्याख्या लिखनी हुई तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा भाई, संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद में क्या लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग माने किस संदर्भ में बातें बताई जा रही हैं, संदर्भ वो प्रसंग हो गया। संदर्भ माने होता है कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें ली गई, मतलब किस कवि ने लिखा है और किस पुस्तक में संकलित है, ये सारी बातें, ये सब संदर्भ हो गया। और किसके परिप्रेक्ष्य में बातें कही जा रही हैं वो प्रसंग हो गया, क्या कौन सी बातें चल रही हैं। अगर बीच की कोई बातें दी गई हैं तो उसका प्रसंग मतलब कहाँ का प्रसंग है इसको। और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, हेडिंग में व्याख्या हेडिंग डाल के लिखना है। तो ये व्याख्या जो है अगली तीसरी हेडिंग होगी। और चौथी हेडिंग आपकी क्या होती है, आप विशेष हेडिंग डालिए और विशेष में आप लिखें 2-3-4 मतलब कि पहला पहला विशेष, आप मतलब वैसे विशेष में हेडिंग पहला पहला क्या लिखेंगे आप कि जो है इसमें क्या हुआ है, यहाँ नायिका के प्रेमांकुर का वर्णन है पहला। दूसरा आप लिखेंगे कि नायिका के शारीरिक सौंदर्य वर्णन में उसके अंगों की सुंदरता बताई गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सुडौलपन के साथ ही उसकी युवावस्था की व्यंजना भी की गई है नायिका के द्वारा। ठीक है, नायक के रूप जो है लावण्य का। उसके बाद में क्या है जो है आप तीसरे लिखेंगे कि इसमें जो है मात्र उपमानों की सृष्टि करके रूप अतिशयोक्ति द्वारा वर्णन किया गया है इस पंक्तियों में। आप यहाँ पर चौथी बात क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो है इस भाषा का कौन सा मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आप बता सकते हैं कि इसमें जो है
बिजुरी लता जैसी पंक्तियों में बात की जाए तो खूब अधिक मात्रा में रूपक के जो है सारे पद में लगभग आप देखेंगे, मतलब बिजुरी लता में आप देखेंगे रूपक पद है। बिजुरी लता जो है यहाँ पर बिजुरी लता जो है एक प्रकार से ये इसमें रूपक अलंकार है। और बाकी सभी पदों में आप देखेंगे जितने भी पद यहाँ पर दिए गए हैं सब में रूप अतिशयोक्ति, मतलब रूपों का एक प्रकार से अतिशयोक्ति पूर्व वर्णन ही रूप अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। तो बिजुरी लता में रूपक अलंकार, बाकी सारे पदों में रूप अतिशयोक्ति अलंकार की छटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतनी बात यहाँ पर आप देखेंगे, या आप लिख दीजिए कि संपूर्ण पद में अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में आलंबन का सौंदर्य विधान किया गया है, मतलब एक प्रकार से खूब अच्छे तरीके से तुलनात्मक प्रतीकात्मक चीज़ों के बारे में बताया गया है। इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ गई, और इसकी व्याख्या आपने नहीं देखी श्री कृष्ण की प्रेम की, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा, और ये थंबनेल उसका है, और ये कल वीडियो आपकी लाइव हुई थी रात 8 बजे, और आज ये आपकी क्लास हो गई। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपकी रात 9 बजे से कौन सी क्लास होगी? जियोग्राफी का जो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी छूट गई थी, मतलब उसकी जो है जो और भी सब्जेक्ट मतलब की प्रश्न थे उसकी जो है वीडियो जो है अभी रात 9 बजे से आपकी लाइव होगी। ठीक, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, जो बची हुई वीडियो आपकी मतलब जो बची हुई क्लास है उसकी जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा क्लास जो है कट गई थी, तो वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा आज रात 9 बजे। ठीक, और रात 9 बजे फिर कल आ जाइएगा, हिंदी साहित्य की आपकी क्लास होगी। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आप सभी का ही सहारा है, और आप सभी लोग प्रत्येक व्यक्ति 10-12 लोगों से सब्सक्राइब चैनल को करवाइए और वीडियो को लाइक करवाइए। ठीक है, आपका खुद का चैनल है, ये समझिए मेरे प्यारे दोस्तों के। धन्यवाद आप सभी का।